थाईलैंड की सनतें जो मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। थाईलैंड की मईशत जनूब मशरक़ी एशिया की मुस्तकम तरीन मईशतों में शुमार होती है, जिसका एक बहुत बड़ा इन्हिसार इसकी मतनूआ और मजबूत सनती बुनियाद पर है। सनतें न सिर्फ मुल्की आमदन और रोज़गार और बरामदात में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, बल्कि आलमी सतह पर थाईलैंड को तजारती एतबार से मुस्तकम और मकाम अता करती हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थाईलैंड की ज़रूरी सनत दुनिया भर में शोहरत रखती है। ख़ास तौर पर चावल, रबर, कमाद, मकई, किसावा, सब्जियां, फल बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं। थाईलैंड में चावल की पैदावार और बरामदात में दुनिया के बड़े ममालिक शामिल है। रबर की सनत भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जनूबी सूबों में जहां कुदरती रबर के बागात कायम हैं। टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री सियाहत थाईलैंड की सबसे बड़ी खिदमती सनत है। लाखों सयाह हर साल थाईलैंड की खूबसूरत जज़ायर, तारीखी मकामात, साहली इलाकों और बुद्ध मंदिरों को देखने आते हैं। इस इंडस्ट्री के तहत होटल, सफरी कंपनियां, टूर गाइड्स, रेस्टोरेंट और दीगर सियाहती खिदमत शामिल होती हैं। ये सनत मुल्क की GDP का तकरीबन 12 से 15% पैदा करती हैं। बहुत से लोग थाईलैंड जाके इंजॉय करते हैं। टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री थाईलैंड की टेक्सटाइल और मलबूसात की सनत तवील अरसे से फ़ाल है। ये मुल्क यूरोप, अमेरिका और एशिया को मलबूसात बरामद करता है। बैंकॉक और चियांग माई जैसे शहरों में सैकड़ों फैक्ट्रियां और एक्सपोर्ट हाउसेस कायम हैं, जहां बड़ी आलमी ब्रांड के लिए गारमेंट्स तैयार होते हैं और फिर ये यहां से दूसरे मुल्कों में सेल किए जाते हैं और रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी अहम रोल है, क्योंकि ये जापानी, कोरियन और मगरबी कार थाईलैंड को ट्रॉय ऑफ एशिया का भी कहा जाता है। टोयोटा, होंडा, निसान और फोर्ड जैसी कंपनियां यहाँ गाड़ियां और पुर्जे तैयार करती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जैसे कंप्यूटर, चिप्स, हार्डवेयर और घरेलू मसनूआत भी बड़े पैमाने पर तैयार की जाती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठंडा गोश्त, मुंजमद खाने थाईलैंड के खुराक तैयार करने का शोबा बहुत तरक्की याफ्ता है। सी फूड और पैक शुदा फ्रूट मसनूआत को बड़ी मिकदार में बरामद किया जाता है। थाईलैंड दुनिया में सबसे बड़ा कीचड़ मछली बरामद करने का आला मुल्क है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री थाईलैंड में अद्वियात, केमिकल मसनूआत की तैयारी तेज़ी से तरक्की कर रही है। ख़ास तौर पर तबी आलात, कॉस्मेटिक्स और रोज़मर्रा की मसनूआत जैसे शैम्पू, साबन, क्रीमें वगैरह मुल्क की बरामदात का हिस्सा बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी और IT इंडस्ट्री थाईलैंड हालिया बरसों में थाईलैंड ने IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भरपूर तरक्की की है। हुकूमती पॉलिसी के तहत डिजिटल मईशत की तरह कदम बढ़ाया जा रहा है। बैंकॉक और चियांग माई जैसे शहरों में टेक्नोलॉजी हब मौजूद आ चुके हैं। थाईलैंड की सनती तरक्की ने मुल्क को एक उभरती हुई मईशत सतह पर मुतारफ़ कराया है। सनतें न सिर्फ मुकामी रोज़गार का ज़रिया हैं, बल्कि आलमी तजारत में थाईलैंड का मुकाम मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। थाईलैंड की कुल आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 7 करोड़ के लगभग है। ये आबादी मुख्तलिफ नस्ली, लसानी और मजहबी ग्रुपों में मुश्तमिल है, जो मुल्क के सकाफती और मुआशरती हमआहंगी की खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। थाईलैंड की अक्सर आबादी थाईलैंड नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जो कुल आबादी का तकरीबन 90% हिस्सा है। इनमें से शमाल मशरक़ी थाई, शमाल थाई भी कई ज़ैली ग्रोह मौजूद हैं, जैसे कि मरकज़ी थाई और जनूबी थाई। इसकी ज़ुबान, रस्म व रवाज और सकाफती तौर पर तरीके मुख्तलिफ होते हैं, मगर सब थाई कौमियत के दायरे में आते हैं। मुल्क की एक बहुत बड़ी अक़लियती कम्यूनिटी चीनी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जिनकी तादाद तकरीबन 10% के करीब है। चीनी कम्यूनिटी कई दहाइयों से थाईलैंड में मुकीम है। इन्होंने मुल्क की मईशत, तजारत और सनत में नुमायाँ किरदार अदा किया है। बैंकॉक जैसे बड़े शहरों में चीनी कारोबारी ख़ानदान का असर रसूख काबिल ज़िक्र हैं। थाईलैंड में मिलिए नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ख़ुसूसन जनूबी सूबों में जैसे कि याला, नारा अथीवत और पटानी। ये ज़्यादातर मुसलमान हैं। इनकी ज़ुबान मिले, जबकि रस्म व रवाज इस्लामी हैं।
थाई हुकूमत ने इन इलाकों में तरक्याती इक़दाम किए हैं ताकि इन कम्यूनिटीज़ को कौमी धारे में शामिल किया जा सके। मज़ीद बरां थाईलैंड में कई कबायली अक़लियतें भी आबाद हैं, जिससे अक्खा, हमूंग, कॉर्न, लाहू वगैरह जो ज़्यादातर शुमाली पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। ये कबाइल अपने जुदागाना लबास, रवायती तर्ज ज़िंदगी और ज़ुबान के लिए बहुत मशहूर हैं। हुकूमत की कोशिशें के बावजूद इन कबाइल को बुनियादी सहूलत की फरहमी एक चैलेंज रही है। थाईलैंड में तारकीन वतन की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम से आए मजदूर शामिल हैं। ये लोग ज़्यादातर तमीराती, ज़री और घरेलू शोबों में काम करते हैं। थाई मुआशरत में अहम किरदार अदा करते हैं। लिसानी लिहाज से थाईलैंड में थाई ज़ुबान सरकारी ज़ुबान है, लेकिन मुल्क में कई इलाके बोलियां भी बोली जाती हैं, जैसा कि लाना, असारन और पटानी मिले। अंग्रेज़ी को दूसरी ज़ुबान के तौर पर पढ़ाया जाता है। कारोबारी तलीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। थाईलैंड की आबादी में नौजवानों की शरह कदरे ज़्यादा है, लेकिन हालिया बरसों में शरह पैदाइश में कमी और बूढ़ी आबादी में इजाफा हो रहा है, जो हुकूमत के लिए एक नया समाजी और मुआशी चैलेंज बना हुआ है। मजमूई तौर पर थाईलैंड की आबादी एक हम आहंग, मतनुआ और पुरअमन मुआशरा पेश करती है, जहाँ मुख्तलिफ कौमें और सकाफ़तें बाहमी एतराज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। थाईलैंड का निज़ाम तालीम। थाईलैंड का निज़ाम तालीम जनूब मशरिक़ एशिया के तरक्की याफ्ता तलीमी निज़ामों में से एक है। ये निज़ाम तलबा की इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम, पेशा वराना तरबियत और बैनुल-अक़वामी मयार की यूनिवर्सिटियों तक फैला हुआ है। थाईलैंड हुकूमत को एक बुनियादी हक और कौमी तरक्की का अहम ज़रिया तस्वर करती है। इस मुल्क में तरक्की का इंतज़ाम वज़ारत के तहत किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। थाईलैंड का तलीमी निज़ाम दर्ज झैल सतहों पर मुश्तमिल है। प्री प्राइमरी एजुकेशन उम्र 3 से 5 साल, नर्सरी और किंडरगार्टन, और इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन 6 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 6 स्टैंडर्ड तक जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन जूनियर सेकेंडरी स्कूल 3 साल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 3 साल। हायर एजुकेशन कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल इदारे तालीम की पहली 9 सालें 6 साल इब्तदाई और 3 साल जूनियर सेकेंडरी लाजमी और बिल्कुल मुफ्त हैं। हुकूमत ने आइनी तौर पर 12 साला मुफ्त तालीम का भी बंदोबस्त कर रखा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़ुबान तालीम। सरकारी ज़ुबान थाई है और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में इसी ज़ुबान पर तालीम दी जाती है। ताहम इंटरनेशनल स्कूलों और निजी इदारों में अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम है। आला तालीम में कई कोर्सेज़ अंग्रेज़ी में भी पढ़ाए जाते हैं। सरकारी और निजी स्कूल मुल्क भर हज़ारों सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिन्हें हुकूमत फंडिंग करती है। इसके अलावा बड़ी तादाद में निजी स्कूल, मजहबी स्कूल और बैनुल-अक़वामी स्कूल भी काम कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी स्कूलों में कैम्ब्रिज, IB और अमेरिकन निसाब पढ़ाया जाता है। आला तालीमी इदारे। थाईलैंड में कई मशहूर और आला तालीमी मेयार की यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जिनमें दर्ज झैल हैं। थाईलैंड की सबसे कदीम और मुमताज़ यूनिवर्सिटी में चुलालुनकुरन यूनिवर्सिटी है। थैमसेट यूनिवर्सिटी मेडिकल और साइंसी तालीम में मारूफ। माहिदोल यूनिवर्सिटी ज़री तालीम की मारूफ यूनिवर्सिटी में कासी तारत यूनिवर्सिटी। बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए भी थाईलैंड और पुरकशिश मंजिल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की तालीम मयारी, कम खर्च और दोस्ताना माहौल पर मबनी होती है। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन। थाईलैंड हुकूमत ने फ़नी तालीम और महारतों की तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी है। नौजवानों को तकनीकी इंस्टीट्यूट्स और पॉलीटेक्निकल इदारों में तालीम हासिल करने की तरगीब दी जा रही है, ताकि वो सनती, ज़री या सर्विस सेक्टर में अमली किरदार अदा कर सकें। चैलेंज और इस्लाहात। थाई निज़ाम तालीम को कई चैलेंज दरपेश हैं, जैसे कि देही और शहरी इलाकों में मेयार का फ़र्क, उस्ताज़ा की कमी और पॉलिसी के तहत तालीमी निज़ाम को जदीद बनाने। डिजिटल तालीम।
थाईलैंड 4.0। अंग्रेज़ी ज़ुबान में कमज़ोरी, हुकूमत को फ़रोग़ देने और साइंसी तहकीक को बढ़ाने के लिए कई मंसूबे शुरू किए हुए हैं। थाईलैंड का तलीमी निज़ाम तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत, साथीज़ा, वालिदैन और तलीमी इदारे मिलकर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तलीम को हर बच्चे के लिए बामानी, जदीद और मौसर बनाया जाए ताकि मुल्क एक तलीम याफ्ता, हुनरमंद और खुशहाल मुआशरा। थाईलैंड के खाने, जायके, रंग, खुशबू और रवायात। थाईलैंड का खाना दुनिया भर में अपनी मखसूस खुशबू, मुनफरिद मसाला जात और मतवाज़न जायकों की वजह से बहुत मशहूर है। थाई खानों में 4 बुनियादी जायके नमकीन, मीठा, खट्टा और मिर्च मसाला हैं, एक ख़ास तवाज़न के साथ शामिल किए जाते हैं। ये खाने ना सिर्फ मुकामी तौर पर बल्कि दुनिया भर में थाई रेस्टोरेंट के ज़रिए शौक़ से खाए जाते हैं। थाई खानों की ख़ास बात, लीमू, अदरक, लेमन ग्रास, हरी मिर्च। थाई खाने ज़्यादा जड़ी बूटियों, मसाला जात, मछली के सॉस मिर्च, नारियल की दूध, हल्दी और काफे लाइम जैसी चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। इन खानों में सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी, समंदरी खुराक, चावल अहम अज्जा होते हैं। मशहूर थाई खाने में थाई खानों की फहरिस्त बहुत वसी है, लेकिन दरअसल में कुछ मशहूर डिशेस बयान की जा रही हैं, जिसमें पैड थाई, टॉम यम गुंग, ग्रीन करी, सोम टैम, खाओ पैड, मसामन करी शामिल हैं। पैड थाई थाईलैंड की कौमी डिश समझी जाती है। ये चावली नूडल्स, अंडे, मूंगफली, झींगे या चिकन और सब्जियों से तैयार की जाती है। ये बड़े शौक से खाई जाती है। टॉम यम गुंग ये झींगे का खट्टा मिर्च वाला सूप है, जिसमें लीमू, लेमन ग्रास, मिर्चें, मशरूम और मसाला जार शामिल किए जाते हैं। ग्रीन करी नारियल के दूध में बनने वाली ये करी सब्ज़ मिर्चों, गोश्त, चिकन, सब्जियों और जड़ी बूटियों से तैयार होती है। ये एक मसालादार पपीता सलाद है जो मीठा, नमकीन और मिर्चदार जायका रखता है। इसे सोम टैम कहा जाता है। इसी तरह खाओ पैड थाई फ्राइड राइस जो मुख्तलिफ गोश्त और सब्जियों के साथ तैयार किया जाता है। मैसामन करी जनूबी थाईलैंड की ये करी नारियल, दूध, आलू, मूंगफली और मसाला जात पर मुश्तमिल होती है और निस्बतन कम मिर्च मसाले वाली होती है। अगर हम स्ट्रीट फूड की बात करें जो सड़कों का खाना है, तो थाईलैंड का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में मशहूर है। बैंकॉक, चियांग माई, पताया, फोकट और दीगर शहरों की गलियों में दिन रात खाने की दुकानें खुली रहती हैं। सड़कों पर ताज़ा जूस, झींगे, बारबेक्यू, गोश्त, नारियल आइसक्रीम जैसे खाने दस्तयाब होते हैं। डेजर्ट मीठे पकवान थाई मीठे पकवान में भी बहुत मारूफ है। आम के साथ मीठे, चावल और दूध के साथ बनने वाली मैंगो स्टिकी राइस कहलाती है। अगर हम टब टीम ग्रोव की बात करें तो ये नारियल दूध में पेश किए जाने वाले पानी के शाह बलूत की चमकदार मोतियों वाला मीठा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। खानूम मूरन ये नारियल दूध से बनी थाई खीर होती है, बहुत मज़े की होती है। थाई खानों का दिल, जहां आप स्ट्रीट फूड से लेकर आला दर्जे के रेस्टोरेंट तक हर जायका पा सकते हैं। शुमाली थाई खानों का मरकज़, जहां ख़ास पकवानें जैसे खाओ सोने बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड में खाना सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियत ही नहीं बल्कि एक सकाफ़ती रवायात है। लोग दावतों, मजहबी त्योहारों और ईदों पर ख़ास खाने तैयार करते हैं। थाई लोग खाने को मोहब्बत, फ़याज़ी और मेहमान नवाजी की अलामत समझते हैं और बहुत मज़े से खाते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं। थाईलैंड के मशहूर शहर। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जो अपनी सकाफ़ती, कुदरती खूबसूरती और मुतहरक शहरी ज़िंदगी के लिए जाना जाता है, जिनमें मुतअद्दिद शहर वाक़ हैं। इस मुल्क में मजमूई तौर पर 77 सूबे वाक़ हैं। हर सूबे का मरकज़ी शहर अमूमन इसी नाम से जाना जाता है। हर शहर की अपनी इनफरादियत, सकाफ़त, तारीख़ और मुआशियत है। थाईलैंड के इन शहरों की कुल तादाद तकरीबन 2000 से ज़्यादा है, जिनमें म्यूनसिपल एरियाज़, टाउन्स और मेट्रोपॉलिटन
इलाके शामिल हैं। थाईलैंड के चंद मशहूर शहर जिसमें बैंकॉक, चियांग माई, फुकेट, पटाया, अयुथ्या, हवाहून, कांचनाबुरी, ये थाईलैंड के चंद मशहूर शहर हैं। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। ये एक आलमी शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी बसती है। ये मुल्क का इक़्तिसादी और सियासी मरकज़ भी है। ये ना सिर्फ थाईलैंड का इक़्तिसादी, सियासी, तलीमी और सकाफ़ती मरकज़ है, बल्कि जनूब मशरिक़ एशिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले मेट्रोपॉलिटन शहरों में भी शामिल है। बैंकॉक की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, जबकि मेट्रो एरिया की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। बैंकॉक की बुनियाद 1782 में रखी गई, जब रत्नकोसन सल्तनत के बानी बादशाह राम अव्वल ने इसे अयुथ्या सल्तनत की तबाही के बाद नया दारुल हुकूमत करार दिया। इब्तदा में ये चाओ फ्राया दरिया के किनारे एक छोटा सा तजारती गांव था, मगर आज एक आलमी शहर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा दौरे किए जाने वाले शहरों में शामिल है। सालाना करोड़ों सयाह यहाँ आते हैं, जिसकी बड़ी वजह शहर का तनूव, तारीखी वर्सा, जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, बाज़ारें, नाइट लाइफ, मयारी होटल और लजीज खाने हैं। शहर में जदीद शॉपिंग मॉल्स, सदियों पुराने मंदिर, खूबसूरत पार्क और सकाफ़ती म्यूज़ियम सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। बैंकॉक में कई मशहूर मकामात मौजूद हैं, जिनमें ग्रैंड पैलेस, चारचक मार्केट और एशियाटिक रिवर फ्रंट काबिल ज़िक्र हैं। यहाँ वाट ओरन होए बुद्ध का मंदिर, मौजूद तारीखी मंदिर और बहल बुद्धमत फ़न तमीर की बेहतरीन मिसालें हैं। मुआशी लिहाज से बैंकॉक थाईलैंड की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। यहाँ माहौलियाती इदारे, बैंकों, बैनुल-अक़वामी कंपनियों और इंडस्ट्री का गढ़ है। ये शहर थाईलैंड की GDP का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। बैंकॉक में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बंदरगाहें मुल्क को दुनिया से जोड़े हुए हैं। तलीमी हवाले से बैंकॉक में थाईलैंड की बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ, तलीमी अदारे मौजूद हैं। बैंकॉक में बैनुल-अक़वामी स्कूलों की भी बहुतात है, जहाँ गैर मुल्की और मुकामी बच्चे जदीद तलीम हासिल कर रहे हैं। बैंकॉक की आबोहवा गर्म और मरतूब है। यहाँ साल के अक्सर हिस्से दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है। मानसून के दौरान बारिशें होती हैं, जो कुछ इलाकों में सैलाब का सबब भी बनती हैं। बैंकॉक में ज़िंदगी इंतहाई मुतहरक और तेज़ रफ्तार होती है। यह दिन रात का फ़र्क महसूस नहीं होता। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव, रंग बिरंगे रिक्शे, फूड कोर्ट्स, मार्केटें, रोशनियों से जगमगाता नाइट लाइफ का माहौल बैंकॉक की मुनफरिद पहचान है। मजमूई तौर बैंकॉक एक ऐसा दारुल हुकूमत है जो कदीम रवायात, जदीद तरक्की को यकजा करता है। ये शहर ना सिर्फ थाईलैंड की शनाख्त है, बल्कि आलमी सतह पर एक मजबूत, पुरजोश और दिलचस्प शहर के तौर पर जाना जाता है। अगर इसी तरह हम बैंकॉक के बाद चियांग माई का जिक्र करें, तो ये शुमाली थाईलैंड में वाक़या ये शहर तारीखी इबादत गाहों, पहाड़ों, फितरी मनाजिर और नाइट बाज़ारों के लिए बहुत मशहूर है। चियांग माई को समाल का गुलाब भी कहा जाता है। यहाँ कदीम बादशाह लाना की यादें बिखरी पड़ी हैं। फुकेट ये खूबसूरत जजीरा और शहर है जो थाईलैंड के जनूब मगरब में वाक़या है। फोकियत सियाहत का बेहतरीन मरकज़ है, जहाँ लाखों सयाह हर साल आते हैं। यहाँ के साहिल और समंदरी सरगर्मियाँ इसे आलमी शोहरत अता करते हुए हैं। पटाया बैंकॉक से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर वाक़या पटाया एक साहली शहर है जो नाइट लाइफ, बीच और तफरीह मकामात के लिए मारूफ है। ये शहर मुकामी गैर मुल्की सियाहों के लिए ख़ास कशिश रखता है। अयोध्या ये एक तारीखी शहर है जो थाईलैंड की कदीम सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ यूनेस्को आलमी विरसा साइट मौजूद है, जहाँ पुराने मंदिर और खंडरात आज भी सियाहों को हैरान कर देते हैं। हुआ हिन ये शहर थाईलैंड की शहरी शाही ख़ानदान की पसंदीदा रहायशगाहों पर शुमार होता है। हुआ हुन अपने साहिल, गोल्फ कोर्स और पुरस्कीन तफरीह माहौल के लिए बहुत मशहूर है। कांचनाबुरी
ये जंग अजीम दौर के आसार और अजायबघर वाला शहर है जो सियाहों को माजी की झलक देता है। इसी तरह अगर हम और शहर की बात करें जिसमें सीराबुरी, नौनताबुरी, सिमटपुरकान और नखून राजा सीमा जैसे शहर शामिल हैं। ये तमाम शहर सनती, ज़री और रिहायशी अहमियत रखते हैं और बैंकॉक के करीब इलाकों में वाक़या होने की वजह से बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। शहरों की तकसीम। थाईलैंड के शहरी इलाके 3 सतहों पर तकसीम होते हैं, जैसा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बैंकॉक, चियांग माही ये मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाते हैं। इसी तरह अयोध्या, पटाई ये टाउन में आते हैं। छोटे शहर और कस्बे सब डिस्ट्रिक्ट टाउन में आते हैं। थाईलैंड के शहरी इलाकों को 3 हिस्सों में इसी तरह तकसीम किया गया है। ये तमाम शहर थाईलैंड की मजमूई तरक्की, सकाफत और मुआशरत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हर शहर अपने कुदरती मनाजर, तारीखी पस मंज़र, इलाकाई खानों और मुकामी त्योहारों की वजह से बहुत अहमियत रखते हैं। थाईलैंड जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है जो अपनी सकाफत, सियाहत, कुदरती और ख़ूबसूरती और मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में बहुत मशहूर है। इससे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था और 1939 में इसका नाम बदलकर थाईलैंड रखा गया है, जिसका मतलब है आज़ाद लोगों की सरजमीन। थाईलैंड की तारीख़। थाईलैंड की तारीख़ कदीम बादशाहों पर मुश्तमिल है, जैसे कि सोकोथाई और अयूथिया सल्तनतें। अयूथिया सल्तनत को 14वीं से 18वीं सदी तक अरूज हासिल रहा है। बाद और भी सल्तनतों का दौर आया है। थाईलैंड वाहिद मुल्क है जो कभी किसी यूरोपीय ताकत का हिस्सा नहीं बना। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जिसे मुकामी ज़ुबान में क्रोंग थैप कहा जाता है। ये मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। थाईलैंड की कुल आबादी तकरीबन 70 मिलियन यानी 7 करोड़ के लगभग है। अक्सरियत थाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जबकि चीनी, लाओ, मलेशियन और दीगर अक़वाम भी यहाँ पर आबाद हैं। थाईलैंड में तकरीबन 2000 के लगभग शहर कस्बे आबाद हैं। इनमें से कई शहर थाईलैंड में तकरीबन 77 सूबे सियाहती और सनती अहमियत के हामिल हैं। बैंकॉक, चियांग मानी, पटाया, फोकट, हवाहोन, अयोध्या और खूनकैन थाईलैंड के मशहूर और तरक्की याफ्ता शहर हैं। थाईलैंड की मुआशरत में ज़राअत, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, साहत और अहम किरदार अदा करते हैं। चावल, रबड़, चीनी और मछली की बरामदात में थाईलैंड का आलमी मुकाम है। थाईलैंड की होटल इंडस्ट्री बहुत वसी और तरक्की याफ्ता है। बैंकॉक, फोकट, पटाया जैसे शहरों में 5 स्टार होटल मौजूद हैं। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत का अहम सतून है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं और छुट्टियों का एंजॉय करते हैं। थाईलैंड में तालीम को ख़ास अहमियत दी जाती है। मुल्क में कई बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, तहक़ीक़ी इदारे मौजूद हैं। तालीम निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आम है। अंग्रेज़ी को भी बड़े पैमाने पर पढ़ाया जाता है। थाईलैंड दुनिया भर में अपनी मखसूस खुशबू, मसालाजात और जायके की वजह से मशहूर है। थाईलैंड के खाने भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इसी तरह थाईलैंड का खेल थाई बॉक्सिंग है। इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और क्रिकेट भी मकबूल है। मुल्क में कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का इनेकाद होता है। थाईलैंड में बुद्ध मज़हब गालिब है, जिसके असरात वहाँ के फ़नून, इबादत गाहों और रोज़मर्रा ज़िंदगी में झलकते हैं। रवायती रक़्स, म्यूज़िक, लब्बा और त्यौहार थाई कल्चर का अहम हिस्सा हैं। थाईलैंड दुनिया के मकबूल तरीन सियाहत मकामात में शामिल है। तारीख़ी मंदिरों, खूबसूरत जजीरों, साहिलों, बाज़ारों और नाइट लाइफ की वजह से लाखों सियाह हर साल यहाँ आते हैं। थाईलैंड में सेहत की सहूलियत भी आला दर्जे की हैं। मेडिकल टूरिज़म मुल्क की ख़ास पहचान है। थाईलैंड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद और मौसर है। ख़ास तौर पर बैंकॉक में मुल्क में सकाफ़ती हम आहंगी और मजहबी रवादारी भी नुमायाँ नज़र आती है।